गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब प्रश्नावली 7.6 प्रारंभ करेंगे, जिसमें खंडशः समाकलन की सवालें दी हुई हैं। खंडशः समाकलन मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग खंडशः समाकलन अभी तक हम लोग क्या किए थे सब्स्टिट्यूशन द्वारा, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन किए थे। फिर अगले चैप्टर में हम लोग आंशिक भिन्नों की सहायता से समाकलन किए, पार्शियल फ्रैक्शन की सहायता से इंटीग्रेशन किए। अब तीसरा पार्ट आया हमारा क्या, खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हम लोग ये फार्मूला पढ़ चुके थे जब फार्मूला पढ़ रहे थे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देखे थे एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, फिर होल का इंटीग्रेशन, फिर ये होल का इंटीग्रेशन हो जाता था। यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड के रूप में रटना आसान होता है। फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन, फर्स्ट क्या बोलते हैं उसको, फंक्शन को, एक फलन को फर्स्ट कह रहे हैं, दूसरे फलन को सेकेंड कह रहे हैं, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकेंड का समाकलन का होल समाकलन। देखिए यहाँ होल समाकलन का चिन्ह छूट गया है, मिस हो गया है, यहाँ होल समाकलन का चिन्ह होना चाहिए। फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकेंड का समाकलन का होल समाकलन। यहाँ होल समाकलन, एक इंटीग्रेशन का चिन्ह यहाँ पे छूट रहा है, ध्यान से बना लेंगे। देखें अब हम लोग यहाँ ये ध्यान देने की बात है खंडशः समाकलन में कि दो फलनों के गुणनफल की सभी स्थितियों में ये प्रयुक्त नहीं होता है। खंडशः समाकलन में ऐसा नहीं कि दो फलन दिए हुए हैं मल्टीप्लिकल के रूप में तो हर जगह हम ये नियम लगा सकें। देखें यहाँ अंडर रूट एक्स और साइन एक्स की बात करें तो अंडर रूट एक्स एक फलन है, दूसरा फलन साइन एक्स है, दोनों मल्टीपल के रूप में लिखे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि हम लोग यहाँ पे इस नियम का प्रयोग करके हम लोग हल कर सकें। तो वही लिखा है, यह वर्णनीय है कि खंडशः समाकलन दो फलनों के गुणनफल की सभी स्थितियों में प्रयुक्त नहीं है। इस केस में उदाहरण के रूप में एक केस दिया हुआ है, अंडर रूट एक्स एक फलन है, दूसरा फलन साइन एक्स है, दोनों मल्टीपल के रूप में लिखे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसका इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड नियम से कर ही पाएँ, ठीक ना। अब दूसरी बात लिखी है, यहाँ दूसरी बात कही जा रही है, यहाँ द्वितीय फलन का समाकलन ज्ञात करते समय हमें कोई समाकलन अचर नहीं जोड़ते हैं। मतलब यहाँ देखें फार्मूले में फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकेंड का समाकलन का होल समाकलन, ये होल समाकलन लिखा हुआ है। देखें तो यहाँ पे हम लोग यहाँ जब समाकलन देखें, यहाँ पे एक बार समाकलन हुआ, जी एक्स का समाकलन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, जी एक्स का समाकलन हो रहा है, और यहाँ पे भी जी एक्स का समाकलन हो रहा है, दो बार समाकलन हो रहे हैं अंदर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट जोड़ेंगे, यहाँ हम कांस्टेंट नहीं जोड़ते हैं। किताब में दिया हुआ है, देखेंगे यदि कांस्टेंट जोड़ते भी हैं तो फाइनली वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे जब कांस्टेंट जोड़ेंगे भी तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, फिर माइनस है यहाँ पे, देखें यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे वही कांस्टेंट आएगा, तो दोनों कांस्टेंट क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसलिए जो फर्स्ट इंटू सेकेंड वाले फार्मूले में हम लोग यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकेंड का समाकलन का होल समाकलन कर रहे हैं, तो हम लोग ये जो अंदर समाकलन यूज हो रहे हैं इनके लिए कांस्टेंट नहीं जोड़ेंगे। तो ये लिखा है यहाँ द्वितीय फलन का, द्वितीय फलन मतलब जी एक्स कह रहे हैं हम यहाँ पे, यहाँ जी एक्स का समाकलन ज्ञात करते समय हमें कोई समाकलन अचर नहीं जोड़ना है, कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं जोड़ना है। अर्थात खंडशः समाकलन विधि के प्रयोग में अंतिम परिणाम ज्ञात करने के लिए द्वितीय फलन के समाकलन में अचर का जोड़ना व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है, क्योंकि ये जोड़ेंगे तो बाद में फाइनली वो क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। क्यों कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ पे देख लें बीच में माइनस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आएगा कोई कांस्टेंट, मान ले के लिख रहे हैं, वही कांस्टेंट यहाँ भी आएगा और क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसके लिए कोई इंटीग्रेशन का कांस्टेंट नहीं जोड़ते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं जोड़ते हैं, कोई समाकलन अचर नहीं जोड़ते हैं। अर्थात और फाइनल जब ये इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड करेंगे फाइनली हम लोग कांस्टेंट सी जोड़ेंगे। देखें यहाँ कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे हम अंदर वाले के लिए बात कर रहे हैं, ये जी एस का जो समाकलन यहाँ पे हुआ या यहाँ पे हुआ, इसके लिए हम कांस्टेंट नहीं जोड़ेंगे।
समाकलन अचर नहीं जोड़ेंगे, लेकिन फाइनली एक कांस्टेंट सी जोड़ेंगे हम लोग। अंत में जब समाकलन हो जाएगा तो वहाँ पे लास्ट में हम लोग समाकलन में कांस्टेंट सी जोड़ेंगे। तो देखें, अब हम कह रहे हैं, हम जानते हैं कि एक्स पावर एन का अवकलन करने पर एक्स की घात क्या होती, घटती है। d/dx एक्स पावर एन क्या होता है, एन एक्स के पावर n-1 होता है। यहाँ एक्स की घात n है तो बाद में अवकलन करने के बाद घात क्या हो जाती है, एक्स पावर n-1। तो घात क्या होती, घटती है। अवकलन में घात सदैव घटती है। और एक्स पावर एन का समाकलन यदि करते हैं हम, एक्स पावर एन का समाकलन करने पर एक्स की घात क्या होती, बढ़ती है। एक्स पावर एन का समाकलन करने क्या होगा, एक्स पावर n+1/n+1 होता है। तो अवकलन में एक्स पावर एन की घात क्या होती, घटती है। और एक्स पावर एन का समाकलन करने पर एक्स की घात क्या होती, बढ़ती है। इसलिए यदि फलन एक्स की घात के रूप में लिखा हुआ है तो हमें इसे प्रथम फलन मानना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक्स की घात फर्स्ट पद का क्या होता है, अवकलन करते हैं, समाकलन सेकंड पद का होता है, समाकलन सेकंड पद का होता है। और यदि हम इसको सेकंड मान लेंगे तो इसकी घात क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। समाकलन में घात बढ़ती है और सेकंड पद इसको मान लेंगे तो घात बढ़ती जाएगी, तो सवाल और क्या हो जाएगी, टफ हो जाएगी। इसलिए हम कह रहे हैं एक्स की घात के रूप में हो तो हम उसे प्रथम फलन मान लेते हैं। लेकिन ये इसके साथ एक कंडीशन और जुड़ी हुई है, यदि ऐसी स्थिति में जब दूसरा फलन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो या लघुगणकीय फलन हो, लाग के रूप में लिखा हो या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में लिखा हो, तो इसको क्या करते हैं, प्रथम फलन के रूप में लेते हैं। तो हम उनको प्रथम पद के रूप में लेते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट पद मान लेंगे। उस कंडीशन में ये फेल हो जाएगा नियम। एक्स की घात हमेशा समाकलन में क्या होती है, बढ़ती है और अवकलन में घटती है। एक्स पावर एन के रूप में यदि कहीं प्रश्न में लिखा हुआ है तो हम एक्स पावर एन को क्या मान लेंगे, फर्स्ट मानेंगे। लेकिन वहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लघुगणकीय फंक्शन नहीं लिखा होना चाहिए। यदि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लघुगणकीय फंक्शन भी एक्स पावर एन के साथ लिखा हुआ है तब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या लघुगणकीय फलन को फर्स्ट मानेंगे। तो देखें, अब आगे देखें, तो यहाँ पे देखें आइलेट रूल एक एथेंटिक रूल तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ज़्यादातर प्रश्नों में हमारा सहयोग करेगा आइलेट रूल, ILATE। यहाँ पे हम किसको फर्स्ट सेकंड माने, F/G दिया हुआ है तो हम किस फलन को फर्स्ट माने और किस फलन को सेकंड माने, इसके लिए हम लोग आइलेट रूल का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। I फॉर क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E फॉर एक्सपोनेंशियल। इनवर्स वाले जितने फंक्शन होते हैं, मतलब साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये सब चीज़ें क्या है, I में आएंगे। L क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग से रिलेटेड जितने भी हैं। अलजेब्रिक फंक्शन मतलब x के रूप में लिखा हो, x² + 1 लिखा हो, 2x² + 3 लिखा हो, x³ लिखा हो, x5 लिखा हो, 1/x लिखा हो, 1/x² लिखा हो, ये सब क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। और x पावर -2 लिखा हो, x पावर -3 लिखा हो, x पावर 1/2 लिखा हो, √x लिखा हो, ये सब क्या अलजेब्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन कॉस ये सब लिखा हो, और एक्सपोनेंशियल मतलब e पावर x के रूप में लिखा हो। तो यहाँ देखें, आइलेट रूल ये कहता है, आइलेट रूल ये कहता है कि यहाँ ILATE में जो अक्षर पहले आया है उसे फर्स्ट मानेंगे, जो अक्षर पहले आया है उसे फर्स्ट मान लेंगे। यदि इनवर्स, ये I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यदि प्रश्न में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ दूसरा फलन लिखा हुआ है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। इस ILATE में जो दो अक्षर यूज हो रहे हों उनमें जो पहले आया हो, जो पहले आया होगा उसे फर्स्ट लेंगे। दो मान ले I और E की बात है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों आ रहे हैं, तो इसमें देख रहे हैं I पहले आ रहा है, तो I पहले आ रहा है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग फर्स्ट मानेंगे। मान लीजिए यहाँ पे L और T की बात हो रही है, L और T लॉगरिथमिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हम लोग देख रहे हैं L यहाँ पे पहले आया हुआ है तो लॉगरिथमिक फंक्शन को पहले क्या मान लेंगे, फर्स्ट मानेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन को क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। अब देखें, ये भी जान लें कि ये आइलेट रूल हर जगह सत्य नहीं होता, कहीं कहीं फेल हो जाता। फेल हो जाता मतलब इस नियम से जिसे फर्स्ट मानने के लिए कहा जा रहा है,
आइलेट रूल से जिसे फर्स्ट मानने के लिए कहा जा रहा है उसे सेकंड मानने पे सवाल हल होगी। देखें कहीं कहीं पे ये आइलेट रूल फेल होगा, लेकिन अधिकांशतः ये हमारी मदद करेगा। ILAT रूल हमारी मदद करेगा। तो इस शब्द में जो पहले आ रहा है उसे हम प्रथम फलन मानेंगे, ठीक है। ये भी नियम अधिकांश जगह पर लगेगा, लेकिन कुछ जगह पर फेल हो जाएगा, ठीक है। सामान्यतः हम उस फलन को, देखें मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि किसको फर्स्ट माने, जिस फलन का समाकलन आसानी से हो जाता है उसे क्या करते हैं हम लोग। देखें सामान्यतः हम उस फलन को प्रथम मानते हैं जिसका समाकलन करने पे कठिनाई होती है। फर्स्ट ऐसे पद को मानते हैं जिसका समाकलन करने पे हमें कठिनाई होती है, अर्थात जिसका समाकलन करना आसान नहीं होता है। जिसका समाकलन करना आसान नहीं होता उसे क्या मानते हैं, फर्स्ट मानते हैं। फर्स्ट ऐसे पद को मानते हैं जिसका समाकलन करना आसान नहीं होता है, या कह लें जिसका समाकलन करने में कठिनाई होती है, उसे क्या मानते हैं, फर्स्ट मानते हैं। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखें यहाँ ऊपर प्रश्न में यहाँ लिखा हुआ है जिस पद को फर्स्ट मानते हैं वहाँ देखें इसका समाकलन की अवस्था नहीं पड़ रही है, सेकेंड पद के समाकलन की अवस्था होती है। समाकलन यहाँ देखें GX सेकेंड पद हम कह रहे हैं, यहाँ समाकलन हो रहा है, यहाँ समाकलन हो रहा है। तो जो फर्स्ट पद होता है उसमें समाकलन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ऐसे पद को फर्स्ट मानते हैं जिसका समाकलन कठिन होता है या करना आसान नहीं होता है। तो ऐसे पद को हम लोग क्या मानते हैं, फर्स्ट मानते हैं। तो यहाँ पे देखें, अब देखें एक दूसरा फार्मूला देख लें, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x f ऑफ x प्लस f डैश x। ये हम लोग पढ़ चुके हैं जब हम लोग फार्मूले पढ़ रहे थे। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x और ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x। f डैश x क्या होता है, fx का अवकलन d/dx f ऑफ x लिखा हुआ है। f डैश x मतलब fx का क्या, x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पे fx प्लस f डैश x ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो यदि इस तरह का इंटीग्रेशन हमें दिखता है तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, e⁻x fx प्लस c क्या है, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखें e⁻x fx क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा e⁻x fx प्लस c। अब यहाँ पे देखें, हाँ क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग सवाल पे आ गए। सवाल में पहला और दूसरा क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो इसमें हम लोग दूसरा प्रश्न करने चल रहे हैं। देखें क्या है दूसरा प्रश्न, फर्स्ट इंटू सेकेंड के रूप में हमें सवाल को करनी है। यहाँ लिखा है x साइन 3x, x साइन 3x लिखा हुआ है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x साइन 3x करना है। तो हम लोग पहले आइलेट रूल से देखें, तो आइलेट में क्या कह रहा है, यहाँ देखें x क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, और साइन 3x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आइलेट रूल में देखें ए अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात हो रही, तो ए पहले आया हुआ है, तो हम लोग क्या कर लिए, x को फर्स्ट मान लिए, साइन 3x को सेकंड मान लिए। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकेंड का समाकलन का होल समाकलन, पूरे का फिर होल समाकलन कर रहे हैं यहाँ पे। फिर देखें x था, साइन 3x का समाकलन क्या होता है, माइनस साइन x का समाकलन माइनस कॉस x होता है। तो यहाँ पे माइनस साइन 3x लिखा हो तो माइनस कॉस 3x होगा। फिर जिसको t मानते हैं उसके अवकलन से भाग देते हैं। समाकलन में जिसको t मानकर हम समाकलन कर रहे हैं उसके अवकलन से भाग होता है। तो यहाँ 3x को t मानकर कर रहे हैं, तो 3x से अवकलन से क्या होगा, भाग होगा। 3x का अवकलन क्या होगा, 3 होगा, 3 से हम लोग भाग कर दिए। अब यहाँ देखिए फार्मूले माइनस था, माइनस लिख दिया गया। फिर इंटीग्रेशन ऑफ लिखा d/dx, x क्या हो जाएगा, 1 हो गया। साइन 3x का समाकलन क्या हो गया, माइनस cos 3x/3। वही नियम फिर यहाँ लगा कि जिसको t मानकर अवकलन समाकलन हम कर रहे होते हैं उसके अवकलन से भाग भी होता है। तो यहाँ 3 से भाग भी होगा, ये ध्यान रखना है। अब देखें यहाँ पे सरल कर लिए, माइनस x cos 3x/3, और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और 3 कांस्टेंट था बटे में, 1/3 कांस्टेंट था तो बाहर आ गया 1/3। फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x लिखा हुआ। हम लोग जानते हैं cos x का समाकलन क्या होता है, sin x। तो यहाँ पे cos 3x को t मानकर कर रहे हैं, तो cos 3x का समाकलन क्या हो जाएगा, sin 3x। और फिर जिसको t मानकर समाकलन कर रहे हैं उसके अवकलन से भाग देते हैं, तो उसके अवकलन से भाग दिए, 3 से भाग दे दिए, तो ये 3 और ये नीचे 3 लिखा हुआ था तो क्या हो गया, 1/9 हो गया। और साथ में c जोड़ दिए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ दिया गया। ये आर्बिट्री कांस्टेंट है c, तो ये हो गया हल। अब देखें तीसरा प्रश्न देखें, लिखा इंटीग्रेशन ऑफ x²
ई की पावर एक्स। अब यहाँ देखें एक्स स्क्वायर क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है। ई की पावर एक्स क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आइलैंड रूल में देखें ए पहले आया हुआ है अलजेब्रिक फंक्शन, ई क्या है बाद में आया है, तो इसको ए जो अलजेब्रिक फंक्शन इसको क्या कर लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकेंड का समाकलन का होल समाकलन का फार्मूला लगा दिए। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x होता है, और ई पावर एक्स का समाकलन क्या होता है, ई पावर एक्स होता है। यहाँ ई पावर एक्स का समाकलन ई पावर एक्स लिख दिया गया था। हल कर रहे हैं, फिर यहाँ देखें, फिर यहाँ 2 कांस्टेंट था बाहर आ गया है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड की स्थिति फिर आ गई, तो फिर कर देंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड। यहाँ अलजेब्रिक फंक्शन था और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो अलजेब्रिक फंक्शन आइलेट में पहले आ रहा है तो इसको फर्स्ट मान लिए। तो हल किए, हल करने पे फिर उसी तरह चीज़ें आई और सरल करने पर हम लोग फाइनली अंत में जाके क्या कर दिए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ दिए। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ दिया गया है और ये हो गया हमारा हल। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ दिए, फाइनली हमें हल मिल गया। चौथा और पाँचवा एक जैसे सवालें हैं, तो इसमें हम लोग पाँचवा प्रश्न कर रहे हैं। देखें पाँचवा प्रश्न क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x log 2x dx, x log 2x dx, ठीक ना। तो चौथे पाँचवें में सवाल में हम लोग पाँचवा प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ x क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, log 2x क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन। आइलेट रूल में देखें l पहले आ रहा है, a बाद में आ रहा है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन को पहले क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे हम लोग। फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकेंड का समाकलन का होल समाकलन, पूरे का होल समाकलन किया गया है। सब लोग जानते हैं log 2x, ये बाहर लिखा हुआ है। x का समाकलन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 का फार्मूला लग गया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया। ये फार्मूले में माइनस लिखा हुआ, माइनस लिख दिए। अब फिर इंटीग्रेशन लिखा हुआ यहाँ पे देखें, इंटीग्रेशन कितना, डी अपान डी एक्स log 2x था, log 2x का अवकलन x के सापेक्ष क्या हो गया, 1 अपान 2x, और फिर जिसको t मान कर अवकलन कर रहे हैं उसके अवकलन से क्या होता है, गुणा भी होता है, तो 2 से गुणा हुआ है। यहाँ देखें डी अपान डी एक्स log 2x लिखा हुआ था, तो log x का अवकलन क्या होता है, x सापेक्ष 1 अपान x होता है, तो यहाँ 2x को t मानकर हम लोग काम कर रहे हैं, तो 1/2x हो गया। फिर जिसको t माने हैं उसके अवकलन से गुणा करते हैं, यहाँ अवकलन की बात हो रही है, तो अवकलन में क्या होता है, जिसको t मानकर अवकलन करते हैं उसके अवकलन से गुणा करते हैं। यहाँ 2 से अवकलन 2 से क्या हो गया, गुणा हो गया। फिर इंटीग्रेशन ऑफ x था, इंटीग्रेशन ऑफ x था, तो इंटीग्रेशन ऑफ x क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया। तो यहाँ से ये 2 और ये 2 कट गया है, यहाँ से एक्स स्क्वायर से ये x कट गया है, तो फाइनली हम लोग को क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पे, -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x। x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 कर देंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर log 2x बाई 2 चल रहा है, और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ देंगे, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट जोड़ देंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब देखें सातवां प्रश्न, देखें यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x साइन इनवर्स x dx। यहाँ पे देखें x क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, साइन इनवर्स x क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आइलेट रूल में i पहले आ रहा है, a बाद में आ रहा है, तो हम लोग क्या कर दिए, इनवर्स फंक्शन को हम लोग फर्स्ट मान लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या मान लिए, फर्स्ट मान लिए। तो साइन इनवर्स x को फर्स्ट मान रहे हैं और x को सेकंड मान रहे हैं। फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकेंड का समाकलन फिर होल समाकलन। तो यहाँ देखें साइन इनवर्स x लिखा था, लिख दिए। x का समाकलन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस डी अपान डी साइन इनवर्स x लिखा हुआ देखें ब्रैकेट के अंदर। तो क्या है इनवर्स, साइन इनवर्स x का x के सापेक्ष क्या होता है, 1 अपान √1 माइनस x स्क्वायर होता है, 1 अपान √1 माइनस x स्क्वायर। फिर इंटू ये x का समाकलन लिखा होता है, x समाकलन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है। फिर पूरे का समाकलन हुआ है, यहाँ देखें पूरे का समाकलन लिखा हुआ, ठीक है। अब देखें यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x लिखा हुआ माइनस, यहाँ देखें 1/2 कांस्टेंट था बाहर आ गया, -1/2 बाहर आ गया, ऊपर क्या बचा एक्स स्क्वायर और नीचे क्या बचा √1 माइनस x स्क्वायर dx। अब देखें यहाँ पे ये माइनस चिन्ह को हम लोग अंदर ले जा रहे हैं, इस माइनस चिन्ह को यहाँ अंदर ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। इस माइनस चिन्ह को हम लोग अंदर ले गए अगली लाइन में, तो यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस x स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, देखिए अभी समझ में आई बात। यहाँ पे हम लोग 1 जोड़ रहे हैं और 1 घटा रहे हैं, 1 जोड़ दिए और 1 घटा दिए। तो अभी हम 2 पार्ट में इस सवाल को जब ब्रेक करेंगे तो समझ में आएगा कि क्यों हमने ऐसा किया, उससे सवाल क्या हो जाएगी, सरल हो जाएगी। तो देखें हम लोग कर रहे हैं, एक 1 को जोड़ दिए 1 घटा दिए। अब इस बार इसके साथ इसको लिखेंगे, एक बार इसके साथ इसको लिखेंगे। देखें लिख के यहाँ 1/2 बाहर चला तो 1/2 बाहर चलता रहेगा। ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान √1 माइनस स्क्वायर dx हो गया। और फिर ये -1 के साथ लिखेंगे,
अब देखें इसको यहाँ पे 1/2 -1 अपान √1 माइनस स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ देखें सवाल दो पार्ट में टूट गई है। तब यहाँ देखिए नीचे अंडर रूट में लिखा है, ऊपर 1 माइनस स्क्वायर लिखा है। सेम चीज़ लिखिए, लेकिन अंतर क्या है, नीचे अंडर रूट में लिखा है। तो ये अंडर रूट कटेगा, ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, √1 माइनस स्क्वायर आ गया। फिर यहाँ पे -1/2 कांस्टेंट था, बाहर आ गया था, बाहर चल रहा था, और इंटीग्रेशन 1 अपान √1 माइनस स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है। देखें यहाँ क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान √1 माइनस स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स हो गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे फार्मूला हम लोग जानते हैं इसका, किसका, इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स, और ये -1/2 साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग जोड़ देंगे, c जोड़ दिए हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन समाकलन अचर जोड़ दिया गया है। अब देखें यहाँ पे ये फार्मूला याद होना चाहिए, ये इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का फार्मूला नहीं याद होगा तो हम लोग लिख नहीं पाएंगे। तो ये फार्मूला याद होना चाहिए। और ये 1/2 बाहर चल रहा था, अब इन सबको सरल कर लिया गया, केवल सरल किया गया और कुछ नहीं है, सरल कर लिए हैं हम लोग यहाँ पे। और देख रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स 2 जगह पे दिख रहा है, बल्कि 3 जगह दिख रहा है, 1 2 3, इनको सरल कर लिया गया है। सरल करने के बाद हम लोग इस रूप में हल हो गया। यहाँ सरल कैसे किया गया, देखें ये 1/4 साइन इनवर्स एक्स दिख रहा है, ये -1/2 दिख रहा है, तो कितना हो गया, -1/4 साइन इनवर्स एक्स हो गया, -1/4 साइन इनवर्स एक्स। देखें 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस में है और ये माइनस में 1/2 साइन इनवर्स एक्स है, तो इसको हल करेंगे क्या आएगा, -1/4 साइन इनवर्स एक्स। और यहाँ पे जो चीज़ें चल रही थी, अब देखो इसको साथ में लिख दिया गया है, इस टर्म को साइन इनवर्स एक्स वाले को और इस साइन इनवर्स एक्स वाले को साथ में लिख गया है। तो साइन इनवर्स एक्स कामन ले लिया गया है और 1/4 भी कामन ले लिया गया है। तो ये चीज़ें हो जाएंगी, सरल किया गया केवल, और कोई चीज़ नहीं है। देखें 8वें सवाल में देखें प्रश्न 7वीं जैसी है, एकदम ऊपर जैसी सवाल हम लोग किए उसी तरह ये 8वां प्रश्न भी है, सब लोग अपने से करेंगे। प्रश्न लिखा है x tan इनवर्स x, तो यहाँ क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट मान लेंगे, tan इनवर्स x को फर्स्ट मान लेंगे और हल करेंगे। और शायद कहीं पे ऐसा आएगा कि 1 जोड़ें 1 घटाएं या जो भी आवश्यकता होगी, इस तरह की चीज़ 8वें सवाल में भी सब लोग अपने से कर लेंगे। 9वां प्रश्न लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ x cos इनवर्स x, x इंटू cos इनवर्स x। ये भी प्रश्न 7 की तरह है, 7 8 और ये सवालें क्या हैं, एक जैसी हैं, 7 8 9 तीनों सवाल एक जैसी हैं, जिसमें हमने 7वां प्रश्न बताया हुआ है। इसी की तरह ये सवाल भी करेंगे, कुछ जोड़ना कुछ घटाना आगे पड़ सकता है, जैसे 7वें प्रश्न किए थे, तो उसी तरह ये सवाल 8वीं और 9वीं सवाल करेंगे। यहाँ देखें 10वां प्रश्न देखें, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का समाकलन करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे देखें साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या मान रहे हैं, फर्स्ट मान रहे हैं, फर्स्ट। सेकंड क्या मान रहे हैं, 1। देखिए 1 से गुणा करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन हमारा काम बनने वाला है, इसलिए हम लोग इसको 1 से मल्टीप्लाई के रूप में लिख रहे हैं। और 1 से मल्टीप्लाई के रूप में लिखने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको फर्स्ट मान रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को फर्स्ट मान रहे हैं और सेकेंड मान रहे हैं किसको, 1 को। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट ऐसे पद को मानते हैं जिसका समाकलन करने में हमें क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट ऐसे पद को मानते हैं जिसका समाकलन आसान ना हो। तो यहाँ देख रहे हैं इन दोनों में साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का समाकलन करना हमारे लिए आसान नहीं है, कठिन है, इसलिए इसको क्या मान लिए, फर्स्ट मान लिया। फर्स्ट ऐसे पद को मानते हैं जिसका समाकलन कठिन होता है, तो यहाँ पे हम इसको फर्स्ट मान, फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकेंड का समाकलन का होल समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर चल रहा है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, क्यों, x का अवकलन जब करते हैं x के सापेक्ष तो 1 आता है, तो 1 का समाकलन क्या हो गया, x हो गया। फिर माइनस है, फार्मूले माइनस, ये होल समाकलन का चिन्ह बना हुआ है। अब यहाँ पे d/d साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स को हम लोग x मान के करें तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स को हम लोग x कहते हैं, तो x स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है, तो 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया। फिर जिसको t मान के करते हैं अवकलन या x मान के अवकलन करते हैं, उसके अवकलन से गुणा भी करते हैं,
तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को टी मान के कर रहे थे, साइन इनवर्स एक्स को टी मान के अवकलन कर रहे हैं, तो साइन इनवर्स एक्स के अवकलन से गुणा भी करे, तो डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स लिख दिया। और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 लिखा था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, एक्स होता है, और ये डी एक्स लिखा होल समाकलन के लिए। फिर साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स लिखा -2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ देखें साइन 2 तो बाहर आ गया, कांस्टेंट था बाहर आ गया है, साइन इनवर्स एक्स बचा है, डी अपॉन डी साइन इनवर्स एक्स क्या हो गया 1/√1 - स्क्वायर एक्स। साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होता है 1/√1 - एक्स स्क्वायर, ये एक्स साथ में लिखा हुआ है। अब देखें आगे क्या हो रहा है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस, ये देखें 2 कांस्टेंट था बाहर था, अब देखें ये माइनस चिन्ह अंदर जा रहा है, माइनस चीज़ अंदर ले रहा है, ये माइनस चीज़ चिन्ह क्या गया अंदर चला गया, तो यहाँ क्या हो गया प्लस हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया एक्स साइन इनवर्स एक्स अपान √1 - एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स अपान √1 - एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड की बात आ रही है, फिर से यहाँ देखें अलजेब्रिक फंक्शन ये लिखा है -x अपान √1 - स्क्वायर क्या है अलजेब्रिक फंक्शन लिखा हुआ है, और साइन इनवर्स एक्स क्या लिखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम लोग जानते हैं कि अलजेब्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट मानते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको फर्स्ट मानेंगे। फर्स्ट मानेंगे तो क्या होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन, इसके समाकलन की बात आएगी, तो इसका समाकलन क्या होता है ये पहले से हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। समाकलन में हम लोग पढ़े थे कि समाकलन क्या होता है, अवकलन का इनवर्स होता है, अवकलन का प्रतिलोम होता है। इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑफ क्या, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे इसका समाकलन की बात आई, जब फर्स्ट हम साइन इनवर्स एक्स को मान रहे हैं, और सेकेंड -x अपान √1 - एक्स स्क्वायर को मान के कर रहे हैं, सवाल करने जा रहे हैं, तो हम लोग इसमें आवश्यकता पड़ेगी फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन। जब सेकेंड का समाकलन करना मतलब -x अपान √1 - एक्स स्क्वायर के समाकलन की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए हम लोग अपना रहे हैं कि देखें कि ये फलन किस फलन का अवकलन है, ये फलन किस फलन का अवकलन है, वही इसका क्या होगा समाकलन हो जाएगा। तो देखें हम लोग देख रहे हैं डी अपॉन डी एक्स √1 - एक्स स्क्वायर को ट्राई कर रहे हैं, √1 - एक्स स्क्वायर को का अवकलन करने चल रहे हैं, तो क्या होता है ये 1 - एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 लिखा है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2। तो यहाँ पे अवकलन करेंगे सापेक्ष इसको टी मान कर 1 - एक्स स्क्वायर को टी मान कर अवकलन कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया टी पावर 1/2 क्या होता है nx पावर n -1 होता है, अवकलन में क्या होता है nx पावर n -1, तो 1/2 1 - एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 -1, फिर जिसको टी माने उसके अवकलन से गुणा कर रहे हैं, 1 - एक्स स्क्वायर को टी मान कर रहे थे तो उसके अवकलन से गुणा भी होगा, तो 1 - एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो गया, ये -1 का 0 हो गया, और ये एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x हो गया, ये माइनस चिन्ह था तो -2x, और यहाँ पे इसको सरल कर रहे हैं, तो ये हल करने पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका अवकलन डी अपॉन डी एक्स √1 - एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया -x अपान √1 - एक्स स्क्वायर। देखें वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इसका अवकलन करने पर हमें ये प्राप्त हो रहा है, तो निश्चित रूप से इसका समाकलन करने पर हमें √1 - एक्स स्क्वायर मिलेगा। यही तो है ना, हम लोग समाकलन जब प्रारंभ कर रहे थे तो वहाँ पे ये बात थी कि समाकलन अवकलन का क्या होता है इनवर्स प्रोसेस होता है, प्रतिलोम होता है। समाकलन अवकलन का क्या है प्रतिलोम है। यदि इसका अवकलन √1 - एक्स स्क्वायर का अवकलन करने पर हमें -x अपान √1 - एक्स स्क्वायर मिल रहा है, तो निश्चित रूप से -x अपान √1 - एक्स स्क्वायर का समाकलन करने पर हमें √1 - एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखें हम लोग -x अपान √1 - एक्स स्क्वायर के समाकलन की आवश्यकता जब पड़ेगी तो हम लोग उसका समाकलन क्या लिखेंगे √1 - एक्स स्क्वायर। तो देखें अब इसी फार्मूले का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, और करते हुए जब आए तो यहाँ पे देखें फर्स्ट हम लोग माने हैं साइन इनवर्स एक्स को, और सेकेंड किसको माने हैं -x अपान √1 - एक्स स्क्वायर को। तो जो सवाल चल रही थी प्रारंभ में सवाल चल रही थी साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया है, इंटू एक्स लिखा हुआ है +2 ये कहाँ है बाहर चल रहा है, बाहर हम लोग यहाँ 2 लिखा था, यहाँ भी बाहर 2 लिख दिया है। अब
फर्स्ट इंटू सेकेंड, हम लोग इसमें फर्स्ट इसको माने सेकेंड इसको माने, तो इसका फार्मूला लिखना है फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकेंड का समाकलन का होल समाकलन। हम लोग रह रहे हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकेंड का समाकलन का होल समाकलन। तो यहाँ पे देख रहे हैं साइन वर्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 ब्रैकेट में साइन वर्स एक्स लिखा हुआ है। यहाँ देखें इसका इंटीग्रेशन की जगह पे क्या लिख दिए, इसके समाकलन की जगह पे क्या लिख दिए, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे कि इसका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या है, माइनस एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो माइनस एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग लिख दिए। और ये लिखा है साइन इनवर्स एक्स का अवकलन, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर लिखा है। तो ये हम लोग देख चुके हैं क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 बचेगा। और यहाँ हम लोग सरल कर रहे हैं, सरल करने पर हम लोग देख रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 का समाकलन क्या होता है एक्स, यहाँ माइनस था माइनस लिख दिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स, इसको हम एक्स पहले लिख लिए, तो एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 अंदर गुणा कर दिए 2 साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x प्लस सी यहाँ जोड़ दिया गया है आर्बिट्री कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग सवाल यहाँ हम लोग पहुँच गए। अब हम लोग आगे की सवालों को आगे करेंगे। देखें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइलेट रूल अधिकांशतः जगह पे लगेगा। कुछ ही 1-2 सवालें हम लोग शायद सामने आए कि जहाँ पे आइलेट रूल फेल हो जाएगा। आइलेट रूल फेल होने का मतलब हम लोग जिसको आइलेट रूल के नियमानुसार फर्स्ट मानना है उसको सेकंड मानना होगा। और यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ज़रूर करें, सवाल के एग्ज़ाम्पल जितने हैं क्वेश्चन यहाँ आपकी किताब में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं उसके एग्ज़ाम्पल ज़रूर करें और प्रैक्टिस करें। बार बार उसी तरह सवालें हैं, कुछ ही सवालें विषय वस्तु से हट के होती हैं या ट्रिकी होती हैं, तो वो प्रैक्टिस से नॉर्मल हो जाएंगी। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सब करते रहें। और अब चैप्टर समाप्ति की ओर है। अभी हम लोग मिसलिनियस एग्ज़ाम एक्सरसाइज अगले उसमें करेंगे, 7.7 करेंगे और प्रैक्टिस करते रहें और सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। धन्यवाद।